आज जानेंगे धातु और धातु के बारे में। ठीक है, तो पहले धातु के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम ओ धातु के बारे में जानेंगे। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो वो चांदी की होती है। ठीक है, मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, आगे, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु इनमें कौन सी है? तो सबसे हल्की बोलेगा तो लिथियम, और सबसे भारी बोलेगा तो ओस्मियम। सबसे प्राकृतिक, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो बोलेंगे आप यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की श्रेणी में यूरेनियम को रखा गया है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो देख लिए यूरेनियम है, लेकिन बोलेगा मोनाजाइट किसका एक्स है? तो थोरियम का एक्स है। और थोरियम का उत्पादन जो है केरल में ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। भारत में थोरियम का उत्पादक राज्य केरल। ओके, आगे आगे देखते हैं, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो मोती के जो मुख्य अवयव हैं वो हैं एरागोनाइट और काचियोलिन। ओके, मोती के दो मुख्य अवयव हैं। आगे है, चाकू से काटी जा सकती है। ठीक है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु बोलेगा आपसे, तो सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है चाकू से हम लोग काट सकते हैं। एल्युमिनियम। ओके, अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे प्राप्त निर्मित होती है? मतलब अत्यधिक कोमल खनिज जो है टॉल्क किससे निर्मित होती है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होती है या प्राप्त होती है। ओके, आगे देखते हैं, भविष्य का धातु अगर बोल दिया आपसे, तो भविष्य का धातु कौन है? तो वो टाइटेनियम। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में। ठीक है, विद्युत में अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे कि आप लोग देखते होंगे आयरन जो होता है प्रेस करने वाले, उसमें क्या लगा रहता है? अभ्रक लगा हुआ होता है। ओके, आगे देखते हैं, आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा दिखता है। ठीक है, और स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण जो है लाल दिखता है, गहरा लाल दिखता है। ये चीज़ याद रखिएगा। हरा बोलेगा तो बेरियम की उपस्थिति के कारण दिखता है, और लाल बोलेगा तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण दिखता है। शनिवार किसका अयस्क है? तो पारे का अयस्क है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा धातु की खोज की गई थी औजार निर्माण हेतु में। ओके, आगे है, क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। अयस्कों में धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, धातु का निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो होता है वो उच्च होता है। ओके, थर्मामीटर में जो है ये सब कम ताप पर उसका उपयोग किया जाता है, उसमें पारा धातु का इस्तेमाल किया जाता है, पारा का। ओके, सोडियम के अत्यधिक क्रियाशील के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। ओके, भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? ठीक है, भर्जन जो है किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड ऑक्साइड अयस्कों का जो है भर्जन किया जाता है। ओके, नोट में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। आगे देखते हैं, आगे है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। आगे, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम को जल में डालेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी। द्रवित सोडियम का प्रयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है?
तो शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नविकीय भट्टी में जो है, नविकीय भट्टी में सोडियम का उपयोग जो है शीतलक के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं, बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटासियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने में। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित की जाती है? तो एल्युमिनियम। ओके, आगे है, इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। ओके, इस्पात के जंग संरक्षण मतलब कि जंग उंग से बचने के लिए जो है उसमें क्रोमियम जो है चढ़ाया जाता है उसका परत। ओके, ताकि जंग नहीं लगे। आगे, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। कॉपर की अधिकता से जो है विल्सन रोग हो जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सेलेनियम का उपयोग होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर बोलिएगा। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है? तो सीसा। धातुओं में सबसे हीन चालक कौन सी है? तो सीसा है। आगे देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे बोला गया है? तो हाइड्रोजन को, H2O को। ठीक है, हाइड्रोजन को बोला गया है। चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। ठीक है, प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिक के उपस्थिति के कारण जो है कड़वाहट होते हैं। यूरेनियम का मुख्य एक्स बोलेगा तो क्या बोलेंगे? यूरेनियम का मुख्य एक्स पिंच ब्लेड है। साल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं, साल पट्टियों के रूप में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है पदार्थ का? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु बोलेगा तो प्लेटिनम। सबसे कठोर बोलेगा तो प्लेटिनम, सबसे भारी बोलेगा तो ओस्मियम और सबसे हल्का बोलेगा तो लिथियम। ठीक है, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। हरा कशिश किसे बोलते हैं? तो फेरस सल्फेट को, और इसका सूत्र बोल दिया तो FeSO4 × 7H2O होता है। ओके, नीला कशिश का बोलेगा तो कॉपर सल्फेट होता है, और इसका सूत्र अगर बोल दिया तो CaSO4 × 5H2O होता है। ओके, श्वेत कशिश का बोलेगा तो जिंक सल्फेट होता है, और सूत्र बोल दिया तो ZnSO4 × 7H2O होता है श्वेत कशिश का। ओके, श्वेत कशिश का रासायनिक नाम जिंक सल्फेट। लाल कशिश का बोल दिया तो कोबाल्ट सल्फेट होता है, और सूत्र बोल दिया तो CoSO4 × 7H2O होता है। ओके देन, आगे जो है सूत्र दिया हुआ है और रासायनिक मतलब एक्स का नाम बताना है। तो इसमें इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि सोडियम का एक्स कौन कौन है? तो वो साधारण नमक बोल सकते हैं, चिली सॉल्ट पीटर बोल सकते हैं, बोरेक्स बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। ये सब किसका एक्स है? तो एल्युमिनियम का एक्स है। एल्युमिनियम मतलब कि सोडियम धातु का एक्स है। फिर से बोल देते हैं, सोडियम धातु का एक्स कौन कौन है? साधारण नमक, चिली सॉल्ट पीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, ये सब किसका एक्स है? तो सोडियम का एक्स है। एल्युमिनियम का एक्स देख लेते हैं, बॉक्साइड, काओलिन, फॉल्सपार, कोरंडम, कार्योलाइट, ये सब किसका एक्स है? तो एल्युमिनियम का एक्स है। ओके, फंसिएगा नहीं। पोटासियम का एक्स कौन कौन हो जाएगा? तो पोटासियम नाइट्रेट, सॉल्ट पीटर, कार्नेलाइट, पोटासियम कार्बोनेट, पोटासियम क्लोराइड, ये सब किसका एक्स है? तो पोटासियम का एक्स है। कैल्शियम का बोल दिया तो डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लूओस्पर, एस्बेस्टस, ये सब किसका एक्स है? तो कैल्शियम का एक्स है। ओके देन, मैग्नीशियम का अगर एक्स बोल दिया तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट, ये सब किसका एक्स है? तो ये सब कॉपर का एक्स है। ओके देन, मतलब ये सब किसका एक्स है? तो मैग्नीशियम का एक्स है। क्या क्या है? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट, ये सब मैग्नीशियम का एक्स है। कॉपर का एक्स बोल दिया तो चाल्कोपाराइट, कॉपर पाराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मेलेकाइट,
एजुराइट, ये सब किसका एक्स है? तो कॉपर का एक्स है। जिंक का एक्स बोल दिया तो जिंकाइट, जिंक ब्लेड, केलामाइन, बिलेमाइट, ये सब किसका एक्स है? तो जिंक का एक्स है। लेड का बोल दिया तो गैलेना और सीरूसाइट, गैलेना और सीरूसाइट किसका एक्स है? तो लेड का एक्स है, जिसे बोलते हैं शीशा। टीन का एक्स बोल दिया तो कैल्सेटाइट, ठीक है, कैसेटाइट, कैसेटेराइट जो है, कैसेटेराइट, ये जिंक का एक्स मतलब कि टीन का एक्स है। ओके, फिर से बोल देते हैं, टीन का एक्स कौन हो जाएगा? कैसेटेराइट, कैसेटेराइट जो है जिंक का एक्स है, याद रखिएगा। सूत्र बोलेगा तो SnO2। कैडमियम का एक्स बोलेगा तो ग्रीनोसाइट, ग्रीनोसाइड, ग्रीनोसाइट, ये सब जो है कैडमियम का एक्स है। निकेल का बोलेगा तो मिलेराइट, निकेल में जाके मिल जाओ तो मिलेराइट। मैग्नीज का बोलेगा तो पैरालूसाइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसका एक्स है? तो मैग्नीज का एक्स है। आयरन का बोल दिया तो हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइड, कॉपर पैराइड, ये सब आयरन का एक्स है। ओके, आगे आयरन का एक्स में तो जो है ना, इसमें जो दिया गया है कॉपर पैराइट, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज लग रहा है, ये नेट पे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर पैराइट तो तांबा का एक्स है ना, इसमें लोहा का दिया है। बल्कि लोहा के अगर एक्स बोलेगा तो हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइड, ये सब कन्फर्म रूप से लोहा का एक्स है। लेकिन कॉपर पैराइड जो इसमें दिया गया है ये तांबा का एक्स है, जो हम पीछे देखे थे। मरकरी का बोल दिया तो सिनेबार, सिल्वर का बोल दिया तो रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये सब सिल्वर का एक्स है। गोल्ड का बोल दिया तो कोल्वेराइट, सिल्वेनाइट, ये सब गोल्ड का एक्स है, मतलब सोना का। यूरेनियम का बोल दिया तो कार्नेटाइट, पिंच ब्लेड, यूरेनियम का एक्स है। थोरियम का बोल दिया तो मोनोजाइट, ये थोरियम का एक्स है। ओके देन, आप लोग जो है अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। आगे है, मोबाइल फ़ोन के बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम किसे बोलते हैं, किसे बोला गया है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला गया है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में जो स्याही लगाई जाती है उसका रासायनिक यौगिक का क्या प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। देखते होंगे मतदाता सूची में, मतलब कि मतदान करने जाते होंगे आप लोग, तो उंगली में जो है, उंगली में स्याही लगाया जाता है, तो वही उंगली में जो है किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, वही स्याही में। आगे है, क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट, क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। नीचे में देखिए लिखा हुआ है कुछ, वो देख लेते हैं। नीचे में लिखा हुआ है आयरन पैराइड, जिसे बोलते हैं FeS2 का रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है, ये सब नोट में लिख लीजिएगा। आगे है, पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटासियम कार्बोनेट को पर्ल एक्स कहा जाता है। सूत्र बोल दिया तो K2CO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में किया जाता है जिंक सल्फेट का उपयोग। अब देखते हैं, भ्रूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बोल दिया तो कैसे हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा बोलेगा तो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर आयरन पाया जाता है, फिर कैल्शियम पाया जाता है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, टाइटेनियम, फिर हाइड्रोजन, इस तरह से ये क्रम पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बोल दिया भ्रूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 46.80 बोल सकते हैं, लगभग 47%, ठीक है, 46% देता है, 46 और 47 के बीच में देता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे हम जानेंगे वो धातु के बारे में, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन तथा हीलियम भरी जाती है, ठीक है। गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दिया जाता है? कहने का अर्थ ये हो गया कि गर्म गैस में गुब्बारों में जो भरी जाती है वो हीलियम ही भरी क्यों जाती है हाइड्रोजन की अपेक्षा?
क्योंकि हीलियम जो है, हीलियम वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है, मतलब अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। अरसू गैस किससे निकलती है, किसे कहते हैं, तो अमोनिया को जो है अरसू गैस कहते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं HNO3 इसका सूत्र होता है अमोनिया का, ठीक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र बोल दिया ड्यूटेनियम ऑक्साइड, सूत्र बोल दिया तो D2O। आगे देखते हैं, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है, तो ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो हेरोल्ड यूरे ने किया था। समुद्र जल को शुद्ध जल में किस क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो विपरीत परासरण के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है। फैक्ट्री गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं, तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा जो है ये शुद्ध किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री के माध्यम से गंदे पानी को जो है शुद्ध किया जाता है स्कंदन विधि द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है, तो मंदक का उदाहरण है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है, पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है, क्योंकि पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, ठीक है। पानी अस्थायी कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के पदार्थ के उत्तरदायी होने के कारण। कहने का अर्थ ये हो गया, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण कौन कौन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम के, क्लोराइड के, सल्फेट के घुले रहने के कारण जो है पानी में अस्थायी कठोरता आते हैं, ओके। क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम बोल दिया तो सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो 11.11% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणुक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, समझते हैं फिर से। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में जो है हाइड्रोजन 11% द्रव्यमान की दृष्टि से, ठीक है, ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणुक दृष्टि से देखेंगे तो जल में हाइड्रोजन 67% होती है और जल में ऑक्सीजन 33% होती है, ठीक है। आगे दोनों दो तरह है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो निर्लवणीकरण द्वारा तैयार किया जाता है, ओके। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है, तो क्लोरोकार्बन का पदार्थ है, ठीक है, मतलब फ्लोरोकार्बन का पदार्थ है। फिर से देखते हैं, टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है, फ्लोरोकार्बन का पदार्थ है। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति, मतलब वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितना है, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में है, ओके। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना है, तो 78% है, याद रखिएगा। नीचे दिया गया है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। गोताखोर जो पानी के अंदर जो मतलब रहते हैं या सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम के गैस का मिश्रण होता है, ठीक है, वो सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें रहता है, ओके। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ बोलेगा तो अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो Pb3O4 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट संनेहक के रूप में काम किया करते हैं, ओके। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो एंथ्रासाइट कोयले में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 85%, ओके। आगे देखते हैं, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्न होता है, कम होता है, तो लिग्नाइट में कम होता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी की तरह किया जाता है, तो ब्रोमीन।
आगे है, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने पर प्राप्त होता है जल। हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो जल प्राप्त होगा। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन और पारा वाष्प दोनों भरी जाती है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था, याद रखिएगा। आगे, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ये अस्थायी कठोरता का कारण बन जाते हैं। वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन सी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में पाए जाते हैं। आगे है, आगे क्या है तो वो देख लेते हैं। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व बोलेगा तो फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बोल दिया तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटक होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम रूप बोलेगा तो हीरा हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस भरी जाती, मतलब आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में, याद रखिएगा। सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशील का क्रम क्या है? तो अभिक्रियाशील का क्रम जो होगा हाइड्रोजन तत्वों में तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर स्टेटिंग होता है। ठीक है, ज़्यादा से कम में गए। ओके, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। आगे, शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी होती है। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन याद रखिएगा वो धातु है। ओके, वो धातु के रूप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। और वो धातु बोल दिया तो धातु अगर बोल दिया तो पारा हो जाएगा, और वो धातु के रूप में बोल दिया तो ब्रोमीन हो जाएगा। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन होगी। ओके, आयोडीन में है। धात्विक चमक किस में होती है? तो आयोडीन में होती है। आगे देखते हैं, जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन तत्व का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के 72 कोष पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं तो पूर्ण होते हैं। ठीक है, नीचे दिया गया है, कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के बीज को सुरक्षित किस में रखा जाता है? तो नाइट्रोजन में रखा जाता है, द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है बीज को। ओके, आगे है, निम्न प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। और पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस का। फोटोकॉपी के मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सेलेनियम। फोटोकॉपी के मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाला जो तत्व होते हैं सेलेनियम होते हैं। विरंजक अभिकर्मक के रूप में विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सरी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है। सरी मछली से सीधी सी क्वेश्चन है कि सरी हुई मछली से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निर्महक आती है? तो ओजोन गैस तरह महक आती है। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के निर्माण में प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे बोलते हैं H2SO4। विद्युत अपघटनों के विलयन में किसे कार के बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। हैलोजन अम्लों में प्रबलता अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड है। आगे है, फ्लशिंग गैस में
कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है तो सिलिकॉन कार्बाइड। कृत्रिम हीरा का रासायनिक नाम बोलेगा तो सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाला जो प्रशीतक का नाम है वो कौन है? तो अमोनिया है। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली जो हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है। ओके। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सफ़र के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो अल्फ़ा सल्फर। ठीक है, अल्फ़ा सल्फर। फिर से पढ़ देते हैं अच्छे से। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो अल्फ़ा सल्फर। किस हाइड्रोजन का प्रयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों में के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन का। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है उत्कृष्ट गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ओके। हीलियम आर्गन नियॉन उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। ओके। क्या है? तो हीलियम आर्गन नियॉन ये सब जो है उत्कृष्ट गैस है जो कि किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन सा है? तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक में वो टाइटेनियम है। ओके। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है। ठीक है। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। माचिस का जो तिल्ली होता है वो जो परत होता है लाल फास्फोरस जो जलता है उसमें लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।